हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्ट्रिंग है जो वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम का जो मतलब होता है, इफ ए स्ट्रिंग लुक लाइक सेम फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड, कि अगर कोई स्ट्रिंग है वो आगे से भी वही दिखती है और पीछे से भी वही दिखती है, तो उसे कहते हैं हम स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे RACECAR, और वो फिर हम चेक कैसे करेंगे कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि हम लास्ट से अपने स्ट्रिंग को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, RACECAR, तो हम चेक करेंगे रेस कार। तो जो ये स्ट्रिंग है, अगर मैंने उसको लास्ट से लिखना स्टार्ट किया तो ये दोनों सेम होंगे, तो इसे कहते हैं हम स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। अगर कोई स्ट्रिंग आगे से और पीछे से दोनों से सेम है, जैसे कि मैडम में क्या होता है, M एंड M, फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम होगा, और मिड पॉइंट होगा वो भी सेम होगा, भले ही वो इवन है या ऑड है फर्स्ट लेटर। तो यहाँ पे तो मैंने मेंशन किया है रेस कार स्ट्रिंग। और ये भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रिंग उसकी स्ट्रिंग के रिवर्स की, कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और हम उसी स्ट्रिंग का रिवर्स कर दें, और तब उस केस में जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है और जो रिवर्स आया है स्ट्रिंग का वो सेम है, तो वो स्ट्रिंग हमारी क्या होगी, पैलिंड्रोम, कि वो आगे से भी सेम है और पीछे से भी सेम है। ऐसे ही हमारा होता है नून, फर्स्ट और लास्ट सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम है, क्योंकि ये है इवन नंबर्स के लिए, ये है ऑड नंबर्स के लिए। ऐसे ही हम अपने नंबर का भी चेक कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग के लिए, ये हमारे नंबर के लिए, तो नंबर 1 2 2 3 2 1, और अगर हम इसका रिवर्स करें तो 1 1 2 2 3 2 2 1। तो चेक करो 1 2 2 3 2 2 1। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है उसका भी हम रिवर्स निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ये होगा। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो स्ट्रिंग अपने रिवर्स के इक्वल होती है। अगर उसका रिवर्स कर दें, या फिर हम कहें कि फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर करें और मिड को मिड से करें, सेकंड को सेकंड लास्ट से करें, तो वो सेम है, और तो वो क्या होगी, हमारी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होगी। अब यहाँ पे हम एग्जांपल में लेते हैं स्ट्रिंग। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग का इंडेक्स, तो 0 से लेके 66 एलिमेंट्स है स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे लेंथ हमारी क्या होगी, 7, ये स्ट्रिंग की लेंथ है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट को लास्ट के साथ, सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड को थर्ड लास्ट के साथ, और इसको या तो हम कह सकते हैं खुद के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा लूप चलेगा वो चलेगा 0 1 2 3 तक, क्योंकि लास्ट वाले तो हमारे ऑलरेडी कंपेयर हो ही रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये होगा फर्स्ट हाफ और ये होगा सेकंड हाफ। तो हमारा लूप कहाँ से चलेगा, वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा। हम यहाँ से कंपेयर करना शुरू करेंगे और हम कहाँ तक कंपेयर करेंगे, 3 तक, यानी कि यहाँ तक। तो हमारा जो लूप होगा वो 0 to 3 चलेगा। यहाँ पे चेक करते हैं तो 3 कैसे आएगा, यानी कि हम कहाँ तक करेंगे, मिड पॉइंट तक। ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट तक कंपेयर करेंगे। इसलिए हमारा जो कंपैरिजन होगा, एरे का जो काउंट है वो कितना है, 7/2 3.5। तो हम इसे इग्नोर करते हैं 0.5 को, इसका फ्लोर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लूप कहाँ तक चलेगा, 0 to 3 चलेगा। फिर कंपैरिजन क्या करेंगे, हम फर्स्ट को लास्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, 0 अगर हमारा इंडेक्स है वो है 0, और लास्ट वाला क्या होगा, क्योंकि 0 to 6 इंडेक्स है हमारा, तो n - i - 1, यानी कि i की वैल्यू क्या है, 0। तो उसी टाइम कंपैरिजन की क्या होगी, n - 0 - 1, तो ये हो गया 6। तो हम 0 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 6th वाले इंडेक्स के साथ, r को r के साथ, 1 हो जाएगा। देन इसको सेकंड लास्ट के साथ करेंगे, और सेकंड लास्ट का इंडेक्स क्या है, 5। तो ये कैसे आएगा, n 7 - i, यानी कि 1 - 1, तो ये क्या हो गया 2। तो यहाँ 5। तो 5th के साथ चेक करें, जब इंडेक्स होगा हमारा 2, तो ये होगा हमारा 4। तो सेकंड को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 4 के साथ, फिर आएगा 3, और 3 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 3 के साथ। तो इस तरीके से हम इसका ड्राई रन करके चेक कर सकते हैं। और 3 में क्या, ई, तो सेल्फ को ही कंपेयर करेगा। अब इसका हम कोड देखते हैं एक बार। एक हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है यहाँ पे, ये हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, जो एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा और ये रिटर्न करेगा बोल कि वो है या नहीं, हम चेक कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन है इसका। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम स्ट्रिंग का इंडेक्स चेक नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम इसको एरे में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ से हम स्ट्रिंग का रिवर्स ले लेंगे, यानी कि एसटीआर में क्या है, इस स्ट्रिंग का रिवर्स है। यानी कि मैंने अगर पास किया यहाँ पे नून, तो ये इसका रिवर्स क्या होगा, रिवर्स को लेगा। और लेंथ बाई 2 किया था, तो यहाँ पे लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, काउंट से। तो स्ट्रिंग का काउंट 0 to 1 चलेगा। और यहाँ पे जब 0th को चेक करेंगे, ये करेंगे 3 के साथ, और सेम है। तो हमने यहाँ पे कोड क्या किया है कि अगर दोनों सेम नहीं है तो पैलिंड्रोमिक नहीं होगी, और अगर दोनों सेम है तो वो लूप के बाहर जाएगा और वहां से रिटर्न करेगा ट्रू, और वो क्या होंगे, पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 के लिए चेक करेगा, यहाँ पे 3 के लिए, ये दोनों सेम है तो बाहर आएगा। फिर ये 1 के लिए चेक करेगा, 1 और 2 के लिए,
और यहाँ से भी वो कंडीशन के बाहर आएगा तो एक रिटर्न करेगा ट्रू की एक स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम है। तो टोटल जो ओवरऑल हमारा लूप चल रहा है वो चल रहा है n/2 टाइम्स, यानी कि जो भी एरे की लेंथ है उसके 2 टाइम्स। तो इसे हम कहते हैं अल्टीमेटली, इसे हम कहते हैं कि ये बिग ऑफ n टाइम्स लूप चलेगा। तो ये भी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो इसका एक और भी सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम है, बिग ऑफ n है, बट यहाँ पे हमारा एक टेम्परेरी एरे हमें लेना पड़ रहा है और उसको रिवर्स करने के लिए, बिकॉज डायरेक्टली हम एरे का इंडेक्स चेक नहीं कर सकते हैं स्विफ्ट के अंदर, तो हमें एक एरे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बिग ऑफ n लग रही है यहाँ पे, क्योंकि हम एक एडिशनल एरे यूज कर रहे हैं टेम्परेरी। तो हमने एक और सॉल्यूशन फाइंड किया इसका कि अगर हम अपनी स्ट्रिंग का रिवर्स निकाल लें और ओरिजिनल स्ट्रिंग को अपनी स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करें और वो दोनों इक्वल हो तो वो क्या कहलाएगी, एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग कहलाएगी। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, एक स्ट्रिंग ली है और एक हमने रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग के लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है हमारा स्ट्रिंग का रिवर्स। इस तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग पे को ट्रेवर्स कर सकते हैं। ये टेक्स्ट है, हमारी ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिवर्स के अंदर जो भी हमारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसको अपेंड किया। ये हमने किया है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। प्लस के थ्रू हम करें स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट। तो दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने को बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पे जब कैरेक्टर आएगा हमारा, सबसे पहले क्या कैरेक्टर आएगा, नून एन। रिवर्स में तो अभी एम्प्टी है तो एन आएगा फर्स्ट टाइम। फिर नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो रिवर्स में क्या था, यहाँ पे हमारा होगा एन और न्यू कैरेक्टर क्या आया हमारे पास, ओ। तो पहले ओ है क्योंकि कैरेक्टर को हम पहले ऐड कर रहे हैं, रिवर्स को बाद में रख रहे हैं। तो अब रिवर्स की वैल्यू क्या आ गई, ओ एन। नेक्स्ट टाइम आएगा यहाँ पे ओ एन होगा, नेक्स्ट में फिर से ओ आएगा, तो वो भी हमारा आगे ऐड हो गया क्योंकि हम पहले ऐड कर रहे हैं, रिवर्स को बाद में रख रहे हैं। अब हमारा ओ एन है और यहाँ पे अब लास्ट में क्या है हमारा एन, एन और एन को हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक तरीके से इसने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। देन नेक्स्ट है हमारा कि हमारे पास टेक्स्ट में क्या था, एन ओ ओ एन। रिवर्स में भी क्या आया, एन ओ ओ एन। ये रिजल्ट नहीं है, ये है रिवर्स। अगर दोनों इक्वल है तो इस केस में क्या है, दोनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग की पैलिंड्रोम होगी। और हम चेक करते हैं RACE, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे क्या है RACE। फर्स्ट टाइम कैरेक्टर में क्या आया, फर्स्ट टाइम जब कैरेक्टर आएगा तो यहाँ आएगा R और ये है एम्प्टी। नेक्स्ट टाइम ये हो गया R, ये हो गया AR। अब ये AR हो गया, यहाँ पे आएगा कैरेक्टर में क्या आएगा C। तो अब क्या हो गया CAR, यहाँ पे आ गया CAR रिवर्स के अंदर और कैरेक्टर में क्या आएगा E, तो यहाँ पे आ गया E। अब क्या EAR, यहाँ पे क्या है RACE और EAR, ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये कैसी स्ट्रिंग होगी, पैलिंड्रोम में, यहाँ पे जाएगी एल्स में। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। अब इसका कोड करके देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एडिशनल एरे यूज नहीं किया, जस्ट एक लूप को गो थ्रू किया है, तो इसकी बिग ऑफ n होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि रिवर्स हम कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एडिशनल एरे यूज नहीं किया है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ 1। तो चलिए इसको कोड करके देखते हैं, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। जस्ट इसका हम आंसर चेक करेंगे। सबसे पहले मैं चेक करती हूँ इसका। अब यहाँ मैं पास करूंगी ग्रीटिंग 1 को, सॉरी ग्रीटिंग 2 को। ये क्या है, पैलिंड्रोम है। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, MADAM, मैडम, मैडम पैलिंड्रोम है या नहीं ये चेक करेंगे। ये भी पैलिंड्रोम है। नून पैलिंड्रोम है या नहीं ये भी चेक करेंगे, पैलिंड्रोम है। मून पैलिंड्रोम है या नहीं ये भी चेक करेंगे हम, ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये हमारा एक्जैक्टली सेम चल रहा है। हम एक और चीज चेक करते हैं, हेलो, हेलो भी पैलिंड्रोम नहीं होना चाहिए, हेलो भी पैलिंड्रोम नहीं है। ये हमारी पैलिंड्रोम होनी चाहिए, ये पैलिंड्रोम है। ये भी हमारी पैलिंड्रोम होगी। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि n टाइम्स चल रहा है, बिग ऑफ n होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी। अब हमारा नेक्स्ट जो वे है जहां पे हम एक एरे यूज करेंगे स्ट्रिंग। यहाँ पे सबसे पहले हमने रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स कैसे करेंगे, स्ट्रिंग का रिवर्स फंक्शन है, हमने स्ट्रिंग को रिवर्स करे, इनबिल्ट फंक्शन है हमारा स्विफ्ट के अंदर। ये इनबिल्ट फंक्शन है स्विफ्ट के अंदर। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसके फर्स्ट को लास्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो हम करेंगे एरेज के थ्रू।
कि सबसे पहले हम स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे, उसका एरे क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली इन इंडेक्सेस को चेक नहीं कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग में एक लूप चलाएंगे, जो हमने ऑलरेडी ये सॉल्यूशन में पढ़ा है कि 0 टू लेंथ बाई 2 हम लूप चलाएंगे। फिर कैरेक्टर ऑफ एरे, कि अगर मैं ये ना करूं तो क्या होता है, अगर मैं सीधा स्ट्रिंग लूं तो क्या एरर आएगी हमारे पास। एरर आ रही है, सबस्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है, इंटीजर के साथ हम इसे यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ हम एरे के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको एरे में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो बिग ऑफ एन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लूप चलाया, हमने फर्स्ट इंडेक्स यानी कि 0 को n-1 के साथ कन्वर्ट चेक किया। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं होगी, और इक्वल है तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो जाएगी, रिटर्न ट्रू कर देगा। ये हम चेक करते हैं। नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम में क्या है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 सेकंड वाला हम चेक करते हैं, वो है रेस कार। रेस कार इज अ पैलिंड्रोम। तो ये था हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का कोड। यहाँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है। तो यहाँ बिग ऑफ एन होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस बिग ऑफ 1। यहाँ पे स्पेस और टाइम दोनों बिग ऑफ एन होंगे। तो ये था स्ट्रिंग पैलिंड्रोम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।